ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 509 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः चतुर्दशी सोमवारः भरणी नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 4। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब भगवान क्रम से बता रहे हैं कि हे प्यारे अर्जुन जी, जो आपने पूछा है कर्म संन्यास और कर्म योग, आपके मन में है कि बिना पके पेड़ से फल को गिर जाना चाहिए और नीचे पकना चाहिए, टूटे हुए फल को पकना चाहिए, या पेड़ पर ही फल को पककर फिर टूटना चाहिए। अर्थात आपने पूछा है कि ज्ञान रहित कर्म योग का काम है कि वो आपको आपका चित्त को शुद्ध करे और ज्ञान प्राप्ति की योग्यता दे, और फिर वही शास्त्र के ज्ञान को देने वाले जो वाक्य हैं उनको आप समझ जाएं और आपका ज्ञान उदय हो जाए। यहाँ तक कर्म योग का काम है। तो इस कर्म योग ज्ञान उदय होने पर संन्यास होना चाहिए। लेकिन अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर अज्ञानी ही बिना ज्ञान की उत्पत्ति के ही वो कर्म योग नहीं करता है और कर्म संन्यास कर देता है और फिर उसको तपस्वी का जीवन जीता है, वो उसको कर्म संन्यास समझ रहे हैं कि बिना ज्ञान उदय हुए आप अपने यज्ञ स्थान को, जो स्वधर्म है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लक्षण है, जो आपके पिताजी का धर्म था, जो आपने उनके धर्म को धारण किया है, धर्म की धुरा को, जैसे एक बैल अपने पहले आए हुए बैल की वो जो धुरा है अपने कंधे पर जिस डंडे को धारण करता है, उसी प्रकार उसको बोलते हैं धर्म धुरंधर, धर्म की धुरा को धारण करने वाला। तो इस प्रकार कर्म योग आप एक विकल्प है, और दूसरा है कि ज्ञान उदय से पहले ही आप कर्म का संन्यास कर दें और तपस्वी हो जाएं। ये दो अर्जुन ने पूछे हैं, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? और भगवान ने कहा है कि दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन कर्म योग अच्छा है क्योंकि वो एक जादू है। वो बना ही ऐसा है कि आप जैसे कि एरोप्लेन से जब हम उतरते हैं तो वो अपना सामान एक बेल्ट के ऊपर रख देते हैं, वो अपने आप ही चला आता है, बेल्ट चलती जाती है और धीरे 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 वो सामान आता जाता है और लोग उसमें से अपना सामान उठा लेते हैं। इसी प्रकार भगवान ने ये जो
वर्ण आश्रम धर्म बनाया है, ये इतना कमाल का है कि इस पे अगर हम सवार हो जाते हैं तो ये हमको मोक्ष के लिए पका देता है, कुछ और करना ही नहीं होता। बस आपको आपने पिताजी का स्वधर्म धारण करना है, जो उन्होंने किया यज्ञ में आप उसी को धारण कर रहे हैं। ना ऊंचा देखते हैं ना नीचा देखते हैं, कहते हैं कि मैं भी अपना पिताजी ही हूं। स्त्रियों का धर्म धारण करती हैं, पुत्र पिताजी का धर्म धारण करते हैं। बस कितना सुंदर। ऐसा कर्मयोग भगवान कहते हैं कि ये अधिक अच्छा है। और फिर उन्होंने पिछले श्लोक में बताया कि कर्मयोगी जो है वो नित्य सन्यासी हैं। वो अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस जगत को वो माया देखते हैं और इस माया नगरी में उनको अब किसी भी माया मृग के पीछे भागने की इच्छा नहीं। ना वो सुख हेतु से मोहित होते हैं और ना वो दुख हेतु से मोहित होते हैं। वो केवल भगवान जैसे इस माया को धारण करते हैं बिना मोह के। वो भी इसी प्रकार इस मायावी को धारण करते हैं। वो मायावी में शरण लिए रहते हैं। उनको अब राम जी जगत की आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए वो ये भी नहीं देखते कि मैं कर्म योगी हूं या कर्म सन्यासी हूं। देखिए क्या बात है, उनके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आता कि क्या अब मुझे सन्यास कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो भगवान ही हो गए हैं। कर्म योग ही इतना सुंदर है कि वो आपको भगवान से एक रस कर देता है। आपका रावण मर जाता है, आप राम हो जाते हैं। चलते फिरते सीताराम, इतना सुंदर कि कोई मन के अंदर इच्छा ही नहीं रह जाती कि मैं कुछ और करूं। बस हरि आज्ञा में जीऊं, हरि आज्ञा में ही शरीर जाता है तो जाए। इसको देखो, मीरा जी कहती हैं, चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। कितनी सुंदर बात। बस चाकर राखो, कर्म योगी राखो, मुझे कर्म योगी बना लो, मुझे अपनी चाकरी दे दो। क्या सुंदर है ये भारत। इसलिए लेकिन अब जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम उसमें राम चाकरी नहीं करते। हमको कॉलेज की तरह पढ़ने का तरीका आ गया है। हम कहते हैं इस विषय में शंकराचार्य जी का क्या व्यू है, अच्छा द्वैती आचार्य का क्या व्यू है, विशिष्ट अद्वैती का क्या व्यू है, और उसके बाद जो लिखी गई हैं उनमें क्या कहा गया है। हम सब उस पर पीएचडी करना शुरू कर देते हैं और फिर इसमें अब हमको क्या स्वीकार करना चाहिए। आजकल की पॉलिटिकल हालात को देखते हुए हमारी भगवत गीता कैसी होनी चाहिए। तो और फिर उस सारे की खिचड़ी पका के आप कहें कि मैं अब नया पीएचडी करके एक नया प्रोग्रेसिव आइडिया बनाता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। तो ये एक पढ़ने का तरीका आ गया है जो राम जी से जोड़ता ही नहीं। जहां आप राम जी की चाकरी करते ही नहीं, वो है ही नहीं राम जी आपके लिए। आप केवल अपने पीएचडी थीसिस को देख रहे हैं कि शंकराचार्य जी भी ठीक हैं, द्वैती व्यू भी है, ये वाला दर्शन है, वो वाला दर्शन है, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, बस ठीक है, अब मैं उसकी दुकान खोल लेता हूँ। जब भी किसी से मिले, वाह वाह आपने बहुत अच्छा बताया, बताइए आपका इस पे क्या व्यू है, उसके क्या व्यू है। ये आप इतने सारे लोगों के दृष्टिकोण इकट्ठे करते रह जाते हैं
तो कभी राम जी से पूछते ही नहीं, राम जी आपका क्या दृष्टिकोण है। अब राम जी स्वयं थोड़ी अपना दृष्टिकोण बताने आएंगे। यदि अगर यही मान के आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं कि राम जी अपना दृष्टिकोण बताते ही नहीं हैं, केवल दुनिया में लोगों का ही दृष्टिकोण होता है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं। ये वेस्टर्न तरीका जो पढ़ाई करने का हमारे दिमाग में घुस गया है, वो हमको पागल कर रहा है। हम सोच रहे हैं बस पार्ट्स हैं, सारे पार्ट जुड़ जाते हैं तो एक होल बनता है जो पार्ट से भी बड़ा हो जाता है। होल कोई है ही नहीं। व्यू पॉइंट्स। डेमोक्रेसी क्या है? सारे व्यू पॉइंट्स का, सारे दृष्टिकोणों का टकराव, और उन सबको मिला के एक संविधान बना दो। वो धर्म कोई सनातन धर्म नहीं है। सारों में खींचातानी होगी और जहां रुक जाएंगे वो धर्म है। इसलिए व्यू पॉइंट्स ही सब कुछ है, कोई सत्य नहीं है। जहां सारे के सारी दृष्टिकोणों का झगड़ा होगा, वो सदा बस एक उसमें रहेंगे, बस लड़ते रहेंगे। कभी भी कोई एक समाधान नहीं निकलेगा। बस यही समाधान है कि आज पार्लियामेंट में सारे बैठे, डिबेट किया, और उसमें जो उन्होंने एक मत बनने की कोशिश की, और जहां पर भी वोटिंग हो गई वही मत है। रूलिंग पार्टी कुछ कह रही है, ऑपोजिशन कुछ कह रही। सब अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने राग द्वेष से अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, कभी मिल जाते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं। और राम जी वहां मुंह ताकते रह जाते हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो ये पढ़ने का तरीका नहीं है। पढ़ने का तरीका है, हे भगवान, ये राग द्वेष, ये जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं सबके, इनका क्या करेंगे? इनका तो कोई अंत ही नहीं है। जितनी व्युत्पन्न मति, बड़ी बड़ी मति आती जाएगी। कोई लेफ्टिस्ट होगा, कोई राइटिस्ट होगा, कोई कैपिटलिस्ट होगा, कोई कुछ होगा। अपने अपने सोच से लोग चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हे राम जी, मैं बहुत हो लिया डाकू, अब मुझे वाल्मीकि बनना है। मुझे ऐसे चक्षु चाहिए जो सत्य रामायण को देखें। इसलिए उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हम पतित पावन सीताराम करते हैं। अपने आप को पतित अवस्था से पावन अवस्था में ले जाते हैं पहले। तो इसलिए पहले आता है, राम जी मैं आपका शिष्य कैसे बनूं? ये मन मेरा अपने ही अपने राग बना रहा है, मुझे आपके साथ जुड़ना है प्रभु। आप राम जी से बात करते हैं, उनको कहते हैं, कहाँ है वो? तो दिखते ही नहीं है। वो तो जगत की आत्मा है। जगत की आत्मा जो है वो देखने वाला है, दृष्टा है। इसीलिए गायत्री मंत्र हमारी सबसे एजुकेशन का पहला मंत्र होता है। वहाँ से विद्या आरंभ होती है कि जो आपकी धी का प्रचोदन कर रहा है, जो आपकी बुद्धि, आपकी कर्म, आपकी वाणी का प्रचोदन कर रहा है, उसकी प्रेरणा कर रहा है, उस देवता को आप ध्यान करो। हम करते हैं। वो देवता वर्णीय है, वर्णने योग्य है, प्यार करने योग्य है। संसार वर्णने योग्य नहीं है, राग द्वेष वर्णने योग्य नहीं है। देवता की आज्ञा वर्णने योग्य है। अनन्य भक्ति का स्थान है वो देवता। जब तक हम इस देवता से ही नहीं मिलेंगे, तब तक ये क्या व्यू पॉइंट, अपना व्यू बताइए जी, हम आपका व्यू जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। आपको केवल राम जी का व्यू जानना है। अच्छा, वो आप राम जी का ही बता दीजिए। राम जी का व्यू राम जी बताएंगे। क्यों? आप क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर हम बताएंगे तो आपको वो
फिर एक व्यक्ति का ही व्यू लगेगा। इसीलिए आजकल हर जगह अपने गुरुजी 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 कर रहे हैं लोग। हमारे गुरुजी ये कहते हैं, हमारे गुरुजी ये कहते हैं। ये गुरुजी का काम ये है कि सबको अपने साथ जोड़ना। गुरुजी का काम है सबको जगत की आत्मा राम जी का शिष्य बनाना, उनके साथ जोड़ना। ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये भगवत गीता को आप पीएचडी का थीसिस ना बनाइए, पांडित्य के लिए यहाँ ना आइए। ये भगवत गीता जी राम जी का चाकर बनने के लिए है। जैसे मीरा जी ने पढ़ा वैसे पढ़िए। नहीं वो तो पढ़ी ही नहीं थी, अनपढ़ थी, ऐसी बातें ना कीजिए। वो सब शास्त्रों को जानने वाली थी और वो फिर उन्होंने देखा कि शास्त्र का पांडित्य काम नहीं करता है। जब भगवान से प्यार करते हैं तब वो पांडित्य जो है उसमें राम जी के दर्शन होते हैं। इसलिए प्रेम, ये प्रेम शास्त्र है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई प्रेम नहीं होता, पीएचडी में कोई प्रेम नहीं होता। वो रावण लोग पढ़ते हैं, वो रावणता को बढ़ाता है। इसलिए आरंभ में ही अपने आप को रोकिए। कितनी पीएचडीज कर लूँगा, गधे की तरह इनका बोझ उठाता रहूँगा, किसको दिखानी है मैंने ये पीएचडी? यमराज आएंगे तो उनको ये पीएचडी दिखाऊंगा क्या? इसलिए सदा देखें, ये सब थकाने वाला काम है। एक प्यार ही है राम जी से किया हुआ प्यार, जो व्यक्ति की अनंत जन्मों की थकान को दूर कर देता है। व्यक्ति को चैन आता है। तो उस प्यार के लिए हम राम जी के हम हैं राही प्यार के, इस प्रकार थोड़ा पागल जैसे बन के भगवत गीता पढ़िए, इतने समझदार मत बनिए। अच्छा जी, तो अर्जुन जी का प्रश्न यहाँ पर जो है कि कर्म संन्यास अच्छा है या कर्म योग अच्छा है? माने अज्ञानी पुरुष कर्म का संन्यास कर दे और तपस्वी हो जाए, या अज्ञानी पुरुष अपने कर्म योग माने फल का संन्यास, कर्म का संन्यास नहीं में बना रहे। दोनों अज्ञानी के काम है अर्जुन की दृष्टि में। लेकिन भगवान ने उत्तर क्या दिया? सांख्य योगौ। उन्होंने अर्जुन की बात का मान करते हुए फिर भी अपनी बात ही कही। उत्तर में उन्होंने कहा सांख्य। सांख्य माने उस व्यक्ति का संन्यास जो पका है, पेड़ पे कर्म योग करता करता पक गया, जिसका ज्ञान उदय हुआ, फिर वो कर्म सन्यासी बना। अर्जुन कह रहे थे कर्म सन्यासी जो बिना पके गया, उन दोनों में से बताइए। और भगवान उत्तर दे रहे हैं सांख्य। ठीक है, याद रहे ये सांख्य दर्शन से इसका कोई संबंध नहीं है। यहां भगवत गीता में उसका अपना शब्द है। सांख्य माने जो संख्या करता है, जो गणनम करता है, अर्थात ज्ञानी, तत्व का विवेक करने वाला। तो वो जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है और कर्म का संन्यास कर रहा है, भगवान कह रहे हैं वो सांख्य। और योगी, कर्म योगी, जो अभी मेरे बनाए हुई आज्ञा, मेरे बनाए हुए यज्ञ में अपने पिताजी, अपनी माताजी के स्थान में बना हुआ है, ऊंच नीच ना देखता हुआ, केवल मेरी आज्ञा, मेरी आराधना में बना हुआ है। ऐसे दोनों में को पृथक बालाहा प्रवदंती। जो अभी बच्चे हैं वो कहते हैं ये दोनों पृथक हैं, अर्थात इन दोनों में विरोध है, अलग हैं, ना पंडिता। किंतु जो मेरी से प्यार करने वाले हैं, जो मेरी चक्षुओं से देखते हैं, जो ब्रह्म के ज्ञानी हैं, जो पीएचडी वाले नहीं हैं,
जो गोपियां हैं फिर भी ज्ञानी हैं, एकमपि आस्थितः, वो कहते हैं इन दोनों में से कोई एक भी आप कर लें, सम्यक उभयोर विंदते फलम, आपको दोनों का ही फल मिल जाता है। अब ये बड़ी विचित्र सी बात है भाई। ये अभी पीछे सारे में कहा पहले कर्मयोग, उससे पको, उसके बाद कर्म संन्यास। अब यहाँ कहने लगे इन दोनों में से एक किया, दोनों का फल मिल गया। तो फिर एक ही बताना था, दो क्यों बता रहे हैं? तो अब ये भगवान को समझना है कि अर्जुन के प्रश्न की पृष्ठभूमि में वो ये समझ रहे हैं कि अर्जुन के मन में आ रहा है कि कर्म योग कर्म संन्यास, क्या ये इन दोनों में से क्या करूं, और वो उसको विकल्प को दूर करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ उनको शास्त्र की दृष्टि भी दिखा रहे हैं। तो अब ये देखिए शंकराचार्य जी हमें समझाते हैं सांख्य योगौ पृथक। अब देखिए शंकराचार्य जी का क्या बुद्धि है। अब पृथक की ट्रांसलेशन वो अन्य भी कह सकते थे, उन्होंने उसका अर्थ दिया विरुद्ध भिन्न फलौ बाला। भिन्न माने अन्य, लेकिन उससे पहले शब्द लगाया विरुद्ध, अर्थात जैसे ऐसा नहीं है कि सांख्य जो है उसको मोक्ष प्राप्त होता है और कर्मयोगी को उच्च गति प्राप्त हो रही है, ये विरुद्ध है। ठीक है, दोनों की दिशा एक ही है, दोनों मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे पहले आप कर्मयोगी हैं और फिर कर्म सन्यासी हैं, लेकिन अभी भगवान कहेंगे ऐसे भी नहीं है। आप जब कर्म योगी होते हैं तो आप सन्यासी हो जाते हैं। ये दो कभी अलग दिखते ही नहीं। इतना विचित्र है। जैसे ही भगवान में प्रवेश किया आपको पता ही नहीं चलता आप कर्म योगी हैं या कर्म सन्यासी हैं। सच में ये ऐसा ही है। तो इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही गहरी चीज है। जैसे भगवान से पूछा जाए, भगवान आप कर्म योगी हैं या कर्म सन्यासी हैं, वो तो सबका आत्मा है। वो सब ये क्वेश्चन उनके लिए है ही नहीं। प्यार करने वाले के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। कर्म सन्यासी भी भगवान में का चाकर है और कर्म योगी भी भगवान का चाकर है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए और पागल की तरह पढ़िए। तो विरुद्ध भिन्न फलौ बालाहा प्रवदन्ति, इसलिए हमको समझना है कि हमारे अंदर ये बालपन क्या है। हाँ, ये सब बच्चे हैं भाई, है ना। हम सोचते हैं बड़ा बड़ा मैं तो प्रोफेसर हो गया। बालपन क्या है? ये जो आप बिना प्यार के पढ़ते हैं, आप केवल अंदर के अहंकार में पढ़ते हैं, वो है बालपन। बालक है ये, अर्थात अभी आप, ये अलग है और ये अलग है। जब हम प्रेम से व्यष्टि और समष्टि घुल जाते हैं तो फिर ये बालक खत्म हो जाता है। जब तक ये अपने आप को भरने के लिए जी रहा है, ये बालक है। बालक माने रावण, जो बस अपने ही सपनों के लिए जी रहा है। तो कहेंगे अब कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये तो टीनेजर है। माता पिता कहते हैं बेटा ये आपका कर्तव्य है, और ये कहता है मेरे सपने हैं। तो उसको कहेंगे अब ये बच्चा है, इसको अभी पता ही नहीं चला है कि धर्म की धुरा क्या है। ये तो अपनी ही फिल्म बना रहा है। ये जिस फिल्म के अंदर आप पैदा हुए हैं, जो रोल आपको मिला वो करो, डायरेक्टर की सुनो। इसलिए ये बालपन समझना है कि ये जो हम अपनी ही दिशा में चल पड़ते हैं, जो भारत कह रहा है हर व्यक्ति को अपनी दिशा में जाने का अधिकार है,
कोई एक यहां पर धर्म नहीं है जिसके अंदर सबको जाना है। इसलिए भारत सबको बालक बना रहा है, समझिए। बल्कि और भगवत गीता उस बालपन की निंदा कर रही है कि आप इस बालकपन को छोड़ दीजिए और धर्म में घुल जाइए। अपनी अपनी व्यक्तिगत राग द्वेष को छोड़ के अपनी अपनी व्यक्तिगत काया को भी छोड़ दीजिए। भगवान की काया में अपनी काया, भगवान की इंद्रियों में अपनी इंद्रियां, भगवान के मन में अपनी मन, भगवान की बुद्धि में अपना बुद्धि। इस प्रकार पूरी तरह समष्टि आत्मा ही हो जाइए। विश्वरूप, जो भगवान के विश्वरूप के अंदर चला जाता है, वो कैसे देखता है? वो पंडित ज्ञानी, वो विरुद्ध नहीं देखता। वो क्या देखता है? पंडिताः तु ज्ञानिनः एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति। देखो, भगवान बार बार दिखा रहे हैं कि एकम का मतलब ये नहीं समझना कि दोनों एक ही काम करते हैं। दोनों में कोई विरोध नहीं है, ठीक है। जैसे पत्नी पति दोनों एक काम नहीं करते, लेकिन दोनों में अविरोध है। पत्नी भी धर्म में लगती है और पति भी धर्म में लगते हैं, लेकिन पत्नी पति की अनुगामिनी है। तो वो दोनों अलग काम नहीं कर रहे, दोनों अविरुद्ध हैं। अविरोध जो है ये है सुंदरता, ठीक है। कथम एकम अपि सांख्य योगयोः सम्यग् आस्थितः सम्यक् अनुष्ठितवान इत्यर्थः उभयोः विन्दते फलम। अब प्रश्न है कि ये दोनों, भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही फल, एक फल का मतलब अविरुद्धम फलम जो है वो कैसे होता है? अगर सम्यक आस्थिता, अच्छी तरह आपने अनुष्ठान किया है, यदि पूरी प्रीति से आप इसमें लगे हैं, तो इनमें कोई विरोध नहीं है। उभयोः तत् एव ही निःश्रेयस फलम अतः न फले विरोधः अस्ति। भगवान बार बार, देखिए कितने शंकराचार्य जी बार बार हर जगह अविरोध अविरोध ये दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों में विरोध देखता है वो कहता है इन दोनों में से कौन सा चुनूं। लेकिन यहां कहा जा रहा है उभयोः, दोनों ही निःश्रेयस, परम कल्याण, वो कल्याण जिससे आगे और कोई कल्याण ही नहीं है। परम जगत की आत्मा हो जाना, परम सत्य में प्रतिष्ठा हो जाना, तो ये दोनों यही फल देने वाले हैं, इनमें कोई विरोध नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि एक जो है वो आपको तैयार कर रहा है। मन को भगवान में आपने प्रवेश कर लिया तो आप भगवान ही हो गए बस, क्योंकि व्यक्तिगत कुछ रहा ही नहीं। नित्य सन्यासी, कोई द्वंद्व नहीं, कुछ नहीं। अब ये व्यक्ति अपने आप ही ये कर्म सन्यासी भी हो जाएगा, ये बताया गया है। उसको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूं, वो भगवान के अंदर चला गया। बस समझने में क्रम है कि पहले कर्म योगी फिर कर्म सन्यासी, लेकिन जब प्रवेश किया तो कोई क्रम नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आया, ननु, अर्जुन का प्रश्न क्या था? संन्यास कर्म योग शब्देन प्रस्तुत्य। उस अर्जुन ने अज्ञानी का कर्म संन्यास और अज्ञानी का कर्म योग पूछा था, लेकिन भगवान कह रहे हैं सांख्य योग यो फल एकत्वम। ये क्या बात है? पूछा कुछ और उत्तर कुछ दे रहे हैं। कथम यह अप्रकृतम, जो प्रकृति नहीं है, जो टॉपिक ही नहीं है, भगवान उसका उत्तर क्यों दे रहे हैं? तब शंकराचार्य जी कहते हैं ना एष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है जी। क्यों? यद्यपि अर्जुन के द्वारा संन्यासम कर्मयोगम च केवलम, अर्थात बिना विद्या वाला संन्यास, केवलम संन्यास पूछा था,
और कर्मयोग भी अज्ञानी का अभिप्रेत्य प्रश्न कृतः। वो अर्जुन का ऐसा प्रश्न था, लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान तु तद अपरित्यागेन, उन्होंने अर्जुन से कुछ नहीं कहा कि आपका प्रश्न गलत है, ठीक नहीं है। एव स्व अभिप्रतम, जो भगवान को बताना था वो अर्जुन को ज्ञानी का संन्यास और अज्ञानी का कर्मयोग बताना चाहते थे। तो स्व अभिप्रेतम, जो उनको इष्ट है, च विशेषम संयोज्य, उसके साथ जोड़ दिया शब्दांतरवाच्यता प्रतिवचनम ददौ, तो उन्होंने शब्द अंतर से जो वो उनका जो वाच्यता है, वाच्य के द्वारा आंसर दिया उन्होंने, सांख्य योग इति। तो इससे क्यों ऐसा किया? तवेव संन्यास कर्म योग ज्ञान तत् उपाय समबुद्धित्वादि संयुक्त, वही जो अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्मयोग कहे हैं, वो दोनों जो साधन हैं पकाने वाले, वो जब ज्ञान और तद उपाय समबुद्धि, ये जो समबुद्धि है कि सब राम जी ही हैं, सब साधन और साध्य रूप से जगत की आत्मा माया रूप से खड़ी है, ये समबुद्धि उसको ज्ञान देती है, वो ज्ञान का उपाय है। तो जब इससे संयुक्त हो जाते हैं तो वो कर्मयोग और कर्म सन्यासी तो बन जाते हैं, ठीक है। इत्यादि संयुक्त सांख्य योग शब्द वाच्य इति, तो वो इसी का रूप धारण कर लेते हैं। इति भगवतः मतम अतः न अप्रकृत प्रक्रिया। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने अर्जुन ने जो पूछा उसका उल्टा ही उत्तर दिया। उनका अभिप्राय अर्जुन का कल्याण है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।